मालिक वो देखो। आपने कभी ये जानने की कोशिश किया कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? नहीं। आइए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। हमें पता है 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 होता है, सिमिलरली 3 फैक्टोरियल 6 होता है और 4 फैक्टोरियल 24 होता है। अब इसको हम उल्टा करते हैं, यानी मैं 4 फैक्टोरियल को ये भी तो लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो अगर मैं 4 को यहाँ लेके जाऊँ इसके नीचे, तो ये हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ऐसे अगर मैं 3 को यहाँ लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल। ऐसे ही अगर मैं 2 को यहाँ लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या पैटर्न को समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर ये नंबर n है तो ये हो गया n फैक्टोरियल, और जो नंबर ऊपर वही नीचे भी आ रहा है, यानी अगर ये n है तो ये भी n होगा। और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो n से 1 कम आ रहा है, लाइक 4 है तो 3 आ रहा है, 3 है तो 2 आ रहा है, 2 है तो 1 आ रहा है, यानी n से 1 कम आ रहा है आंसर। और यहाँ पे फैक्टोरियल लगा हुआ है तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल लगा देंगे। तो ये इसका जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया। क्या होगा अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं? तो अगर मैं n का वैल्यू 1 लूंगा, अभी तक n का वैल्यू 4 3 2 था, अब मैं n का वैल्यू 1 लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमें पता है कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और ये भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 ये 1 हो जाएगा, यानी 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी होती है 1 होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।